Okay, welcome to the second lecture on lines and angles. So in this lecture, we will see what are the intersecting and non-intersecting lines, what are parallel lines, and what pair of angles are made by parallel and non-parallel lines. Okay, so let us first start when we have a pair of lines which are intersecting, है ना, यानी कि दो लाइंस हमारे पास है जो intersecting होगी. तो जैसे आप देख रहे हो डायग्राम में, आपको दिख रहा है कि भाई हमारे पास दो लाइंस हैं M and N. ठीक है, दो लाइन आपके पास दिया गया है M और N, और ये क्या है, दे आर नॉन पैरेलल लाइंस. तो ये लाइंस क्या है, नॉन पैरेलल है, दे आर नॉन पैरेलल लाइंस. इसका मतलब क्या है, ये इंटरसेक्ट करेंगे किसी ना किसी पॉइंट पे. अब आपने एक तीसरा लाइन बना दिया L, और ये लाइन क्या कर रहा है, दोनों लाइंस को कट कर रहा है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. तो जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल. इस तरह की लाइन को बोलेंगे ट्रांसवर्सल. अब आप देख रहे हो कई सारे एंगल्स बन रहे हैं. सो वी हैव नेम्ड देम 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8. ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे सपोज करो आप देख रहे हो यहाँ पर एंगल 2, तो एंगल 2 तो आपका एंगल 4 के इक्वल हो ही जाएगा बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. इसी तरीके से आपका एंगल 1 भी एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, और भी बहुत सारे रिजल्ट्स इसमें होल्ड करेंगे. एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज अगेन 180 डिग्री, लीनियर पेयर बन रहा है. ठीक है, एंड एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज आल्सो 180 डिग्री. ठीक है, बट हम ये देखना चाहेंगे कि ये सिनेरियो तो पैरेलल और नॉन पैरेलल दोनों में ही होल्ड करेगा. तो अगर हम पैरेलल लाइन लेके आते हैं तो फिर क्या चेंजेस हो जाते हैं. सो नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इफ द लाइंस M एंड N आर पैरेलल, यानी अगर ये लाइन M और N क्या हो जाए, पैरेलल, समानांतर रेखाएं हो जाए तो क्या होगा इसमें. ठीक है, तो अब देखो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास लाइन जो है वो होगी पैरेलल. सो M एंड N आर पैरेलल लाइंस, और ये हो गया आपका ट्रांसवर्सल. सो दिस इज द ट्रांसवर्सल. अब आप देखो कि यहाँ पर फिर से हमारे पास पेयर ऑफ एंगल्स तो उसी तरीके से बन रहे हैं, बट नाउ these pair of angles have certain names because they specify certain properties. जैसे आप देख रहे हो कि हमने देखा इंटीरियर एंगल्स की बात करी. ठीक है, तो देखो इंटीरियर एंगल क्या होता है. इंटीरियर एंगल होता है आपका वो एंगल जो लाइंस के अंदर बन रहा हो, पैरेलल लाइंस के अंदर बन रहा हो. यानी अगर आपके पास एक पैरेलल लाइन इस तरह से, ठीक है, दूसरा पैरेलल लाइन आपने ये बना दिया, अब आपने इधर एक ट्रांसवर्सल बनाया, तो देखो अब लाइंस के अंदर जो एंगल बनेगा, यानी 1 2 3 एंड 4, ये एंगल्स जो हैं ये आपकी इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं. ठीक है, इसमें से ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके ऑल्टरनेट होगा, और इधर से ये वाला एंगल आपका इसके ऑल्टरनेट होगा. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं दे आर इक्वल. जैसे कि अगर हम इसमें बात करें तो 4 और 6, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स आर 4, 6, एंड 3 एंड 5 आर आल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो 3 और 5 भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. और जब लाइन पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं. और इसका ऑपोजिट भी ट्रू है, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो फिर लाइंस जो है वो पैरेलल हो जाएंगे. ये हमारा एक हो गया पेयर. दूसरा होता है इंटीरियर एंगल्स में, अब ऐसे एंगल्स जो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पे आते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जिसको हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स. ये हमारा क्या आता है, को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, इसको कहीं कहीं पर बोला जाता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द same side of the transversal. So these are interior angles on same side of the transversal. This is same side of the transversal. तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इक्वल. ठीक है, जैसे आप देख रहे हो एंगल 3 और एंगल 6, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6, इनका सम क्या हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री. सो दे आर नॉट इक्वल, बट प्रॉपर्टी क्या है, ये होते हैं सप्लीमेंट्री पेयर. देखो ये प्रॉपर्टी नॉन पैरेलल में होल्ड नहीं करती है, पैरेलल लाइंस में ही होल्ड करती है. 3 प्लस 6 का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. यानी कि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो हम इसको बोल सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, हमारे को इंटीरियर एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. इसी तरीके से आप देखोगे 4 एंड 5, जो एंगल आपके 4 और 5 हैं, ये भी क्या हो जाएंगे, इनका भी जो आपका सम हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री. सो एंगल 4 प्लस एंगल 5, this is also equal to 180 degree. तो ये हमने दो तरह के एंगल्स देखे, ऑल्टरनेट इंटीरियर देखा और हमने देखा को इंटीरियर एंगल्स. अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स की. ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप ऐसे समझ सकते हो कि जो सेम पोजीशन पर रिलेटिवली बन रहे हो. जैसे आपके पास फर्स्ट लाइन है, ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में अगर आप देख रहे हो, फर्स्ट लाइन के दो साइड्स हैं, लेफ्ट एंड राइट. लेफ्ट साइड पे टॉप एंड बॉटम दोनों देख सकते हो आप. ठीक है, तो अब अगर आप देखो फर्स्ट लाइन, तो पहला लाइन आपका है
उसका ये एंगल हो गया आपका लेफ्ट अपर एंगल या टॉप एंगल, ठीक है। तो नीचे वाले लाइन में आ जाओ, लेफ्ट और अपर एंगल, तो वो आपका ये वाला होगा। तो ये दोनों आपके क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। इसी तरीके से अगर आप देखो 4, तो 4 क्या है आपका एंगल, 4 जो है वो लोअर लेफ्ट एंगल, उसके करस्पॉन्डिंग 8 क्या है, लोअर लेफ्ट एंगल, तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या होता है, जो लाइन और ट्रांसवर्सल में सेम प्रॉपर्टी रखते हो, यानी लाइन और ट्रांसवर्सल के सेम डायरेक्शन में बन रहे हो, सेम पार्ट पे बन रहे हो, और एक ट्रांसवर्सल एक लाइन और दूसरे लाइन में अगर आप उनको देखो तो वो करस्पॉन्ड कर रहे हो आपस में। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। टोटल आपके पास 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। तो द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर 4 टोटल, जैसे कि आपके पास बना 1 और उसके साथ आपके पेयर बना 5, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल का। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो आपका एंगल 4 के साथ करस्पॉन्डिंग का पेयर बनेगा एंगल 8। अब आपके पास एंगल 2 के साथ बनेगा एंगल 6, और इसी तरीके से आपके पास बनेगा 3 के साथ एंगल 7, सो 3 एंड एंगल 7, ये आपके करस्पॉन्डिंग पेयर्स बन जाएंगे। एंड ईच ऑफ दीज एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, बट को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अब हम अपने रिजल्ट्स को एक्सियम्स और थ्योरम्स के फॉर्म में देखते हैं। जैसे हमारे पास पहला रिजल्ट क्या था कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा पहला रिजल्ट है, करस्पॉन्डिंग एंगल के सारे पेयर्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। नाउ अब इसी को उल्टे तरह से भी देखो, सपोज कर आपको दो लाइन दिया गया है, ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे आपके पास दो लाइन है, अभी आपको ये नहीं पता कि लाइन पैरेलल है या नहीं है, ठीक है, तो पैरेलल गिवन नहीं है, बट व्हाट इज गिवन इज दैट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल हो रहे हैं। यानी आपको दो लाइन दिए गए, सपोज करो ये लाइन दिया गया है और आपको नहीं पता कि ये पैरेलल है या नहीं, आपने बनाया है ट्रांसवर्सल और आपको पता चला कि भाई एंगल एक्स और एंगल वाई, इनका जो एंगल्स हैं ये करस्पॉन्डिंग है एंड दे आर इक्वल। अगर आपको पता चल गया कि भाई एक्स और वाई जो है वो इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया द लाइंस आर पैरेलल, द लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो जब आपके पास करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं, और अपोजिट क्या है, जब लाइंस पैरेलल होंगी तो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट फॉलोज इज अगेन अ थ्योरम, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन। अगर आपके पास देखो पैरेलल लाइन दिया गया है, तो ये आपका एक लाइन है और ये उसके पैरेलल दूसरा लाइन है, ठीक है, दीज आर पैरेलल लाइंस, और इसमें आपने बना दिया एक ट्रांसवर्सल, सो दिस इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अगर आपके पास ये दो पॉइंट्स पे लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ट्रांसवर्सल जो है वो पैरेलल लाइंस को एक पॉइंट पे, दूसरे पैरेलल लाइन को भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आपका जो अल्टरनेट एंगल्स का पेयर है, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक पेयर आपका ये हो गया, इसी तरीके से आपका दूसरा पेयर इधर से बन जाएगा, तो ईच पेयर इज इक्वल, तो लाइन क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी, सॉरी एंगल्स आर इक्वल। तो अगर हमारे पास लाइन पैरेलल है, लाइन इज पैरेलल, then pair of alternate interior angles are equal, pair of alternate interior angles are equal, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा रिजल्ट इसका जो कन्वर्ट्स है, इसका कन्वर्ट्स क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास दो ऐसे लाइन दिए गए हैं, ठीक है, अगर हमारे पास दो ऐसे लाइन दिए गए हैं जिनमें पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो रहा है, ठीक है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, देन द टू लाइंस आर पैरेलल, तो ये पहले वाले का ऑपोजिट रिजल्ट हो गया, ठीक है। इसको आप देखो ऐसे याद रखो, अगर आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है तो लाइन पैरेलल होता है, और अगर लाइन पैरेलल होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपका इक्वल होगा, ठीक है। तो ये चीज ट्रू है करस्पॉन्डिंग के लिए भी, और ये चीज ट्रू है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए भी। ऑलमोस्ट एक सिमिलर रिजल्ट ट्रू है फॉर दी को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स अगर आप ध्यान दो तो को इंटीरियर एंगल्स हमने देखा था कि जब हम पैरेलल लाइन बनाते हैं तो पैरेलल लाइन में इंटीरियर एंगल्स जो एक ही साइड पर आते हैं, ठीक है, जो एक ही साइड पर आते हैं। जैसे आपने एक लाइन ये बनाया, ओके, एंड दिस इज द सेकेंड लाइन, फिर आपने कहा कि भाई ये वाला एंगल हमारा है एक्स और दूसरा वाला एंगल है हमारे पास से वाई, ठीक है। इधर से आप देख रहे हो कि भाई ये एंगल है हमारे पास जेड और इधर से हमारे पास ये एंगल है डब्ल्यू।
अब आपको ये नहीं पता कि लाइन पैरेलल है या नहीं है। सपोज कर लो ये लाइन है L और ये लाइन है M, तो आपको L और M के बारे में नहीं पता, बट यू नो दैट X प्लस Y यानी को इंटीरियर एंगल्स को अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपको मिल रहा है 180 डिग्री, ठीक है। और इसी तरीके से आपको मिल रहा है Z प्लस W भी 180 डिग्री मिल रहा है, तो Z प्लस W इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब आप कह सकते हो, आप ये दोनों की मदद से कंफ्यूजन क्या दे सकते हो कि इसका मतलब ये जो लाइंस हैं ये आपस में पैरेलल होगा, ठीक है। तो अगर को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं यानी उनका सम 180 होता है तो लाइंस पैरेलल होती है। एंड अदरवाइज आल्सो ट्रू, अगर लाइंस पैरेलल होंगे तो को इंटीरियर एंगल्स का सम आपका हो जाएगा 180 डिग्री। नाउ वी कम टू आवर फर्स्ट प्रॉब्लम, जो हमारा आज का पहला प्रॉब्लम है। उसमें देखो क्या है, उसमें फिगर आपके सामने दिया गया है, पी क्यू इज वन लाइन, एक लाइन आपको दिया गया है पी क्यू, ठीक है, ये पी क्यू लाइन दिया गया है, और दूसरा लाइन दिया गया है एस टी, ये लाइन दिया गया है, बोथ आर पैरेलल, और एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री दिया गया है, ठीक है। एंगल पी क्यू आर यहाँ पर दिया गया 110 डिग्री, और ये वाला एंगल आपको दिया गया है 130 डिग्री। अब आपसे पूछा गया है कि एंगल क्यू आर एस क्या होगा, ये जो आपका एंगल है ये क्या होगा। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आपको पता है पैरेलल लाइन है, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, पैरेलल लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो दोनों लाइंस को जब हमने पैरेलल कर लिया, सो इफ बोथ द लाइंस आर पैरेलल देन व्हाट वी कैन, तो अब हम क्या करेंगे, आर के थ्रू, ये जो पॉइंट आपका आर था, यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करो जो इन दोनों लाइंस के पैरेलल हो, ठीक है। तो ये लाइन क्या हो जाएगा, ये लाइन पैरेलल हो जाएगा आपका पी क्यू के, इसके भी पैरेलल होगा, और एस टी के भी पैरेलल होगा। तो अब एक बार आप क्या करो, एक बार आप एस टी के साथ ये लाइन को देखो, तो ये आपका हो रहा है ट्रांसवर्सल, सो दिस लाइन इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब को इंटीग्रेट एंगल आपके क्या हो रहा है, आपका हो रहा है, देखो यहाँ पर बन रहा है एंगल एक्स, तो अगर आप ध्यान से देखो तो x प्लस 130 जो है वो आपका हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स, तो ये हो गए आपके को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 50 डिग्री। इसी तरीके से अगर आप इधर से चेक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, सपोज दिस इज एंगल y, सो नाउ y प्लस 110, अगेन सेम रूल लगेगा को इंटीरियर का, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो इससे आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 70 y और क्यू आर एस तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों का सम हो जाएगा स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री। सो x प्लस y प्लस क्यू आर एस is equal to 180 डिग्री, so this is equal to 180 डिग्री। अब जो दो एंगल्स आपको मिल चुके हैं उनकी वैल्यू आप रख दोगे एंड यू विल गेट QRS is equal to, QRS की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी 60 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, पैरेलल लाइन एक कंस्ट्रक्ट कर लिया और को इंटीरियर का प्रॉपर्टी यूज किया और उसके बाद स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी यूज किया। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, वी हैव थ्री पैरेलल लाइंस ए बी सी डी और ई एफ, आपके तीन पैरेलल लाइन दिए गए हैं, ठीक है। तो आपके पास तीन पैरेलल लाइंस दिए गए और उसमें आप देख रहे होगे एंगल्स भी दिए गए। अब एंगल्स का रेशियो दिया गया x is to y is 7 is to 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो ये लाइंस में, तो x और y क्या हो रहा है, x और y हो रहे हैं आपके को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो रही है, x प्लस वाई की वैल्यू हो रही है 180 डिग्री। अब x और y का रेशियो क्या है, 7 और 3, तो ये हो जाएगा 7k प्लस 3k इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपने सॉल्व किया और आपको मिलेगा k की वैल्यू आ जाएगी 18, ठीक है। अब आपको k की वैल्यू 18 मिल गई। अगर आप ध्यान से देखो, सो दिस एंगल इज ऑल्सो x, ठीक है, क्यों हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट हो गया। तो आपको इधर से x मिल गया था, x आपका क्या था 7k, ठीक है, ये था आपका 7k, तो ये हो गया 126 डिग्री और आपका जो y था वो आपका हो जाएगा 54 डिग्री, ठीक। तो इसका मतलब ये एंगल आपका x था, तो ये हो गया आपका 126 डिग्री। अब अगर हम लाइंस को देखते हैं, फर्स्ट लाइन को और थर्ड लाइन को जो पैरेलल है, ठीक है, बीच वाले लाइन को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो आप ध्यान से देखो x और z क्या है, ये वाला जो एंगल आपने निकाल लिया x, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो नाउ x
एंड जेड आर करस्पॉन्डिंग एंगल विच आर इक्वल। तो इसका मतलब जेड कितना हो जाएगा आपका, जेड आपका हो जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर से भी देख सकते थे, एक्स एंड जेड आर ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्सो। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आपका एंगल Z क्या हो गया, आपका एंगल Z हो गया 126 डिग्री। ठीक है, तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम भी देखो बिल्कुल सिंपल है। इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया, इस प्रॉब्लम में आपको दो पैरेलल लाइन दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द लाइंस L and M आर पैरेलल। तो बोला गया कि भाई x में क्या वैल्यू रखें, यानी कितना एंगल बनाएं कि ये जो लाइन है ये पैरेलल हो जाए। तो आपको पता है लाइन पैरेलल तभी होता है जब को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि आपका जो x है और जो आपका 44 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इन दोनों को जोड़ने से आपको मिलना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री मिलना चाहिए। तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि भाई x की वैल्यू आ जाएगी 136 डिग्री। ठीक है, 136 डिग्री। अगर इतना वैल्यू रख देंगे तो लाइंस क्या हो जाएंगी, लाइंस विल बी पैरेलल। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास क्या, तीन कॉन्करेंट लाइंस दी गई है। ठीक है, ए बी सी डी एंड ई एफ, तीन कॉन्करेंट लाइंस है। कॉन्करेंट मींस दे आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट ओ। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल जो आपका बन रहा है, जो 2y और 2y के बीच में आ रहा है, तो ये एंगल हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, वो इसके वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएगा। तो दिस इज आल्सो इक्वल टू 5y। तो आपका एंगल EOY, एंगल EOA, दिस इज इक्वल टू 5y। ठीक है, और रीजन क्या है, रीजन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से 5y हो गया। अब अगर आप देखो तो आपका जो एंगल है, एंगल COD, ये स्ट्रेट एंगल, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें तीन एंगल्स आ रहे हैं, 2y प्लस 5y प्लस 2y, और इन सबको जोड़ने से कितना होता है, इन सबको जोड़ने से होता है 180 डिग्री। तो अगर हम इनको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाती है, दिस इज 9y। तो 9y इक्वल्स टू 180, so y इक्वल्स टू 20 डिग्री। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20 डिग्री। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास 4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग ट्रांसवर्सल व्हिच इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन। तो एक ट्रांसवर्सल है जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इनमें से कौन सा जरूरी है कि ट्रू होगा। पहला ऑप्शन आपका क्या है, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। तो ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल बिकॉज ट्रांसवर्सल जब दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो ये ट्रू हो जाता है, corresponding angle equal होते हैं। Each pair of alternate interior angle is supplementary. No, alternate interior angles are equal, so therefore this is false. Now each pair of interior angle on the same side of the transversal is equal. Again this is false because each pair of interior angle on the same side of transversal, जिसको हम लोग बोलते हैं co-interior angles, they are supplementary. So again this is false. And the fourth one is obviously false because the first statement is true. तो इसमें से जो सही स्टेटमेंट है वो आपका कौन सा है, सही स्टेटमेंट आपका पहला वाला है रिगार्डिंग दी पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में हमने देखा कि को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इससे हमें पता चला कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ इन द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, हमारे पास फिर से दो लाइंस हैं जो पैरेलल है। ठीक है, आप देख रहे हो दो लाइन है PQ एंड RS। PQ एंड RS आर पैरेलल लाइंस। तो लाइंस पैरेलल दिया हुआ है हमें और हमें कुछ एंगल्स भी दिए गए MYR। ठीक है, MYR का मतलब हो गया ये वाला एंगल आपका, ये हो गया 40 डिग्री एंड XMY आपका इधर से आ गया, ये हो गया आपका 85 डिग्री। ठीक है, ये 40 डिग्री हो गया और इधर से हो गया 85 डिग्री। देन फाइंड MXQ। ठीक है, MXQ आपका ये वाला एंगल हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो सिंपल सा तरीका, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं विच पासेस थ्रू M and it is parallel to PQ and RS. Okay, तो हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ किया which is passing through M and it is parallel to PQ, and it is also parallel to RS. अब देखो ये एंगल आपका 40 डिग्री है, तो ये लाइन जो आपकी है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये आपका हो गया MY इज द ट्रांसवर्सल। MY आपकी क्या होगी, MY आपकी ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, दिस इज आल्सो 40 डिग्री।
अब आपको पता था कि भाई ये वाला पूरा एंगल है 85, ठीक है, पूरा एंगल है 85, जिसमें से नीचे वाला पार्ट हो गया 40, तो इसका मतलब ऊपर वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा आपका 45 डिग्री। नाउ अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास आ जाएगा पी क्यू इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है, जिस लाइन को हम नाम दे देते हैं, लेट अस से इट्स नेम इज एल। तो पी क्यू जो लाइन है आपका वो एल के पैरेलल है। इसका मतलब ये जो आपका एंगल 45 डिग्री है और जो एंगल एक्स है ये क्या हो जाएंगे, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। तो आपका जो एंगल एक्स है उसमें अगर आप 45 डिग्री वाले एंगल को ऐड कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि एक्स की वैल्यू होनी चाहिए आपके पास 135 डिग्री। तो आपका जो रिक्वायर्ड एंगल था एंगल एम एक्स क्यू, तो ये एम एक्स क्यू आपका हो जाएगा 135 डिग्री का। इसमें देखो आपने क्या किया, इसमें आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया एक पैरेलल लाइन का, कहां से, एम से, जो पैरेलल है पी क्यू के और आर एस के। उसके बाद आपने दो कॉन्सेप्ट यूज किया, पहला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का और दूसरा आपने यूज किया को इंटीरियर एंगल्स का। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अब हम लोग लाइंस एंड एंगल्स के बारे में आखिरी और लास्ट लेक्चर में काफी इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल और उससे रिलेवेंट रिजल्ट और उससे रिलेवेंट प्रॉब्लम्स जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। So thanks to all of you for listening this lecture patiently and practicing the problems.